गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की परिभाषा जीवन के ऊपर। इसमें कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं धारा 2 में, जिसमें लगभग 17 परिभाषाओं पे मैं वीडियो बना चुका हूं और ये जीवन जो परिभाषा इस पे वीडियो आधारित है। ये परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये बुक के प्रारंभ में ही दे दी गई हैं ताकि पूरी बुक को समझने में आपको आसानी हो सके। पूरी बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यदि आप इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने लगभग सभी वीडियो में एक संशय शब्द का उदाहरण देके आपको समझाने के लिए बताया है कि किस प्रकार से परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। संशय का मतलब होता है किसी अपराधी व्यक्ति को संरक्षण देना, सुरक्षा देना, पुलिस और न्यायालय से बचने के लिए उसको छिपाना, रोटी कपड़ा मकान गोला बारूद हथियार आदि देना। तो ये संशय वाले अपराध के अंतर्गत आता है। अब यदि पूरी बुक में जहां जहां संशय शब्द लिखा हुआ है, यदि आपको इसका अर्थ नहीं मालूम है तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। न्यायालय में जज साहब जब भी चार्ज लगाते हैं तो उसमें इस प्रकार के शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चनों में इस प्रकार की परिभाषाओं के बारे में पूछा जाता है। ये पूरी 39 परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर सिविल जज के एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विधि के विद्यार्थी, कानून के छात्र और जो नए अधिवक्ता जिन्होंने अभी वकालत चालू की, उन सभी के लिए और एक आम जनता के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए भी यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कानून का ज्ञान, कानून की जानकारी हमारे अंदर जागृति पैदा करता है, जिससे हमें कानून को समझने में आसानी होती है। तो ये सर जो बुक में परिभाषा दी गई है, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसा कि आप बुक देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इसमें एक लगाए 358 धाराएं हैं। उसमें 17वें नंबर पे जीवन को परिभाषित किया गया है। जो बुक में सर परिभाषा दी गई है, पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा भी, और उसके बाद फिर मैंने बड़े ही आसान और सरल शब्दों में उदाहरण के साथ एक ई बुक भी तैयार की है धारा 2 के ऊपर स्पेशली। उसमें पूरी 39 परिभाषाओं को उदाहरण के साथ डिटेल में समझाया है, बड़े ही आसान तरीके से, प्रैक्टिकल और व्यवहारिक उदाहरण के साथ। बुक में ये उदाहरण नहीं मिलेंगे। ये एक व्यवहारिक उदाहरण आपके मार्गदर्शन के लिए और समझाने के लिए तैयार किए गए, ताकि वो चीज आपको आसानी से समझ में आ सके। अब जैसे मैं बुक में जो परिभाषा पढ़ रहा हूँ और उसके बाद जब मैं ई बुक में से समझाऊंगा तो आप अंतर बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे कि आखिर बुक की परिभाषा में और उसको एक्सप्लेन करके समझाने में क्या अंतर है। बुक में जो दिया हुआ है सर, धारा BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा 17, जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो किसी मानव के जीवन का अभिप्रेत है। बस ओनली इतनी इसमें डेफिनेशन दी है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसमें जो जीवन की परिभाषा दी है, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो किसी मानव के जीवन का अभिप्रेत है, ये इसमें ये दिया हुआ है। और वैसे हम सभी लोग सामान्यतः जानते हैं कि जीवन मतलब सांसों का चलना। जो व्यक्ति की जो सांसें चल रही हैं, हमारी शारीरिक गतिविधि एक्टिवनेस में है, दिल की धड़कन चल रही है, हमारे विचार, हमारा देखना, ये सब जीवन ही है सर। कोमा में जब व्यक्ति चला जाता है तो उसको जीवित तो माना जाता है, लेकिन वो कोमा में गया हुआ व्यक्ति माना जाता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सांसें, धड़कन, सब कुछ बंद हो जाता है और इस मानव जीवन को वो अलविदा के हमेशा के लिए चला जाता है। एक बार जो व्यक्ति चला गया और दोबारा फिर आपको साथ शरीर मिलने कभी पृथ्वी बनी तब से लेकर अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया कि एक आम व्यक्ति मरने के बाद दोबारा आ सके, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जाना सभी को है और जब तक हम जीवित हैं तभी तक हम वर्क कर पाते हैं, और हमारी मृत्यु के बाद हमारा सारा वर्क, हमारा हमारा सारा कृति, हमारा सारा जो है कि उपलब्धियां, सब कुछ यहीं रह जाती हैं। तो आइए सर, अब मैं आपको उस ई बुक के अंदर से आगे की डेफिनेशन देता हूँ। ये जो ई बुक मैंने तैयार की है, इसकी लिंक को मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वो ई बुक और आगे आसमानी रंग की एक लिंक दिखाई देगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं उस ई बुक के अंदर से ही जानकारी आपको दूंगा, ताकि उस ई बुक को आप समझ भी ले, और जब आप ई बुक खरीदेंगे तो यही जानकारी आपको PDF के रूप में वहां से प्राप्त हो जाएगी।
मेरा बताने का भी मकसद यही है कि खरीदने के बाद आपको ऐसा महसूस ना हो कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। आप पहले वीडियो में देख के समझ लें। यदि आपको लगता है कि आपके लिए आवश्यक है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो आइए सर, हम बिना देरी करें अब ई बुक की ओर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 2 में जीवन लाइफ की परिभाषा। धारा 2 के अनुसार जीवन उस अवस्था को कहते हैं, उस अवस्था को संदर्भित करता है जिसमें कोई व्यक्ति जन्म लेने के बाद शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है और जब तक उसकी प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसकी जैविक क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। ये जीवन की परिभाषा है। मतलब जब तक शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है और जब तक उसकी प्राकृतिक या कृत्रिम मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसको जीवित माना जाता है। इसको हम सरल शब्दों में भी सर समझ सकते हैं कि सरल शब्दों में इसकी जो डेफिनेशन मैंने आपको बड़ी आसान तरीके से समझाने के लिए तैयार की है कि सरल भाषा में अगर समझें तो जीवन का अर्थ है एक जीवित व्यक्ति का अस्तित्व जिसमें उसकी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां चल रही होती हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां चल रही होती हैं, उसे जीवित माना जाता है। दूसरा उदाहरण है सर इसका सरल शब्दों में, मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सांस लेना, दिल की धड़कन और अन्य जैविक प्रक्रिया बंद कर देता है तो माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसके जीवन का अंत, उसके जीवन का समापन हो चुका है। तीसरा सरल शब्द में जो डेफिनेशन है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह संविधान द्वारा संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें भी जीवन को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है और उसकी सुरक्षा के संबंध में और उसके बारे में इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है। जीवन के संबंध में जीवन के सर कुछ उदाहरण है। हालांकि हर व्यक्ति जानता है कि जीवित व्यक्ति किसे कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति किसे कहते हैं, लेकिन चूंकि परिभाषा कानून के अंतर्गत दी गई है इसलिए हम इस डेफिनेशन पे हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर कानून में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। बुक के अंदर से तो मैंने पढ़ दी, आप खुद अंतर महसूस कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और बुक के अंदर जो मात्र एक लाइन लिखी हुई है तो उसी को एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया है ताकि आपको समझने में आसानी आ सके। उदाहरण है, एक नवजात शिशु का जन्म होते ही वह जीवन की श्रेणी में आता है। जैसे ही व्यक्ति ने जन्म लिया वो जीवित और जीवन की श्रेणी में उसको माना जाता है। दूसरा उदाहरण है, जब तक कोई व्यक्ति जीवित है उसे अपने जीवन की सुरक्षा और गरिमा का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और तीसरा उदाहरण है सर इसमें, कोई व्यक्ति कोमा में हो सकता है लेकिन जब तक उसके शरीर में हलचल हो रही है वह कानूनी रूप से जीवित माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति कोमा में भी चला गया है, कोमा की अवस्था तो आप जानते हैं कि व्यक्ति मरणासन स्थिति में हो जाता है, लगभग लगभग उसकी धड़कन चलती है और उसकी आंखें बंद रहती हैं, बेहोशी की हालत में रहता है, पलंग पर ही बिल्कुल लेटा रहता है, ना तो वो चल फिर सकता है ना उठ बैठ सकता है और वो सबकॉन्शियसली हो जाता है। मतलब उसको आसपास की गतिविधियों से फिजिकली वो कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो बेहोशी की हालत में रहता है लेकिन कानूनी रूप से उसको जीवित माना जाता है। इसके कुछ गलत उदाहरण है। गलत उदाहरण मतलब ये जो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा ये इस कंडीशन में लागू नहीं होते हैं। किसी मृत व्यक्ति को जीवन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति मर चुका है, बिल्कुल फाइनली उसकी डेथ हो चुकी है तो उसको जीवित नहीं माना जाएगा। केवल शारीरिक मौजूदगी ही जीवन नहीं होती बल्कि शरीर की कार्य प्रणाली सक्रिय होना भी जरूरी है। शरीर की मौजूदगी ही जीवन नहीं मानी जाएगी। मतलब एक व्यक्ति के प्राण निकल गए, उसकी धड़कन बंद हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन शरीर रखा हुआ तो उसको जीवित नहीं माना जाएगा। नंबर तीसरा उदाहरण है इसका, अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड घोषित किया गया है लेकिन उसके अंग काम कर रहे हैं तब भी कानूनी रूप से उसे जीवित माना जा सकता है। मतलब ब्रेन तो उसका डेड हो गया, मर गया ब्रेन, लेकिन उसके शरीर की एक्टिविटीज चल रही है तो भी उसको कानूनी रूप से जीवित माना जाएगा। जीवन का कानूनी महत्व क्या है? संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया है कि हर व्यक्ति का जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। नंबर दूसरा महत्व है, किसी व्यक्ति का जीवन बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति के जीने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया क्या होती है सर? इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है जो भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित किए गए हैं,
या भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताए गए हैं, उन अपराधों में से अगर कोई अपराध करता है, पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखी जाती है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया जाता है और जज साहब के द्वारा उस पे जो है कि बयान लिए जाते हैं और उसमें तर्क सुने जाते हैं और अंतिम निर्णय दिया जाता है। और अंतिम डिसीजन में जज साहब ये पाते हैं कि ये एक अपराधी व्यक्ति है और इसको सजा दी जाना चाहिए और उसको 6 महीने का सश्रम कारावास दे दिया जाता है। तो उससे वो 6 महीने का जो कारावास का अधिकार है, जो 6 महीने वो उसके घर पे रहता, परिवार के सदस्यों के साथ रहता और एक सामान्य जीवन जीता, उससे हट के उसको जेल में जीवन बिताना पड़ेगा 6 माह का कारावास। वो अपील करेगा, वहां से माफ हो जाए, उसकी सजा या जुर्माने में तब्दील कर दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका जो सामान्य जीने का अधिकार है, अगर न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया तो अधिकार उसका समाप्त हो जाता है। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है, यदि न्यायालय के द्वारा किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके जीने का अधिकार छीना जा चुका है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, न्यायालय किसी भी कानून की वैधता पर विचार करते समय यह देखता है कि वह नागरिकों के जीवन के अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। ये न्यायालय बिल्कुल इस बात पे सर देखता है कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। हत्या, आत्महत्या, भ्रूण हत्या और मृत्यु दंड से संबंधित अधिकार अपराध सीधे जीवन की परिभाषा से जुड़े होते हैं। ये सभी अपराध जीवन की परिभाषा से किस प्रकार जुड़े होंगे? क्योंकि हत्या कर दी गई किसी की तो वो मृत्यु में तब्दील, वो डेड डेड बॉडी बॉडी हो जाता है, उसका शरीर जो है कि सिर्फ शरीर रहता है, उसका प्राण निकल चुके होते हैं, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। शीर्षक है सर इसमें, जीवन कानून की दृष्टि से इसकी परिभाषा और महत्व। कहानी शैली, जैसे कि अक्सर मैंने वीडियो में आपको बताया, रामू का बेटा पैदा हुआ, पूरे गांव में खुशी थी, लेकिन अचानक डॉक्टर ने कहा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है, क्या वह जीवित माना जाएगा? बिल्कुल सर, जीवित नहीं माना जाएगा वो, क्योंकि उसकी सांसें बंद हो गई हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा पैदा होता है और कुछ क्षण के लिए उसकी सांस कभी कभी रुक जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर चलने लगती है। तो ये एक प्रकृति की एक अलग कंडीशन है, लेकिन सामान्यतः अगर उसकी सांसें बंद हो गई है, वो लगातार बंद रहती हैं, तो उसको मरा हुआ माना जाएगा, उसको मृत माना जाएगा, उसका जीवन समाप्त हुआ माना जाएगा। महत्वपूर्ण नोट है सर इसमें, जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक का समय नहीं है, मृत्यु तक का समय नहीं है, बल्कि यह एक अधिकार है जिसकी सुरक्षा कानून द्वारा की जाती है। जीवन के सुरक्षा, ये जो कानून सर बनाए गए हैं, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, ये जीवन की सुरक्षा के लिए ही दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती ना तो मारपीट की जाए, उसको संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पा ना जाए, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, तो समाज में शांति बनी रहे, इसीलिए कानून को बनाया जाता है। निष्कर्ष सर जो निकलता है इसमें, जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है। भारत में संविधान जीवन को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक मानता है, जो अनुच्छेद 21 में बताया गया है। हत्या, आत्महत्या और जीवन के अधिकार से जुड़े अन्य कानूनों की व्याख्या इसी आधार पर की जाती है। तो आज के वीडियो में सर जीवन पे मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और हमारा जो अगला टॉपिक होगा, स्थानीय विधि, जिसको हम लोकल लॉ भी कहते हैं। ये बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 18 में बताया गया है कि स्थानीय विधि और लोकल विधि किसे कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी जीवन शब्द की आपको बता दी है, उदाहरण के साथ बता दी है, ई बुक के साथ भी बता दी है। मैं आपका ई बुक से भी आपका परिचय करा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ई बुक का टाइटल है सर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या। और इसके ऊपर प्रारंभ में 2 लाइन लिखी हुई हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में अक्सर आपको बताता हूं, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। ये इस परिभाषा के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैंने 2 लाइन इस ई बुक के प्रारंभ में लिखी हैं, क्योंकि परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि बुक ताला है तो परिभाषाएं चाबी हैं। यदि आपने चाबी से ताले को खोलना सीख लिया, परिभाषाओं को समझ लिया, तो आप पूरी बुक को आसानी से समझ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सर, ये ई बुक है और इसके अंदर मैंने इसको अध्याय वाइज भी बांटा है। और इसके अध्यायों में जो है, ये इसमें जो परिभाषा है सर, कार्य, जीव जंतु, बालक, कूटकरण, न्यायालय, मृत्यु, बेईमानी से, दस्तावेज, कपट पूर्वक, लिंग, सद्भावना पूर्वक, सरकार, संशय, क्षति, न्यायाधीश, जीवन, स्थानीय विधि, पुरुष, मास, वर्ष, लोक सेवक, विशेष विधि, जलियान, स्वेच्छा, विल, महिला, सदोष, अभिलाभ, ये सभी इसमें बताया गया है। और इसमें
इसको अध्याय वाइज भी मैंने सर बांटा है अलग अलग परिभाषाओं में। जैसे कि प्रारंभिक की परिभाषा, इसमें धारा 2 का प्रावधान, उसकी परिभाषाएं बताई गई हैं। और इसमें धारा 2 में कार्य की जो परिभाषा बताई गई है। तो इस प्रकार से 1 2 3 करके पूरे 39 परिभाषाओं को इस ई बुक के अंदर मैंने सरल उदाहरणों के साथ आपको समझाने के लिए बनाया है। ये मैंने ई बुक से भी आपका परिचय करा दिया, क्योंकि खरीदने से पहले आप जब मेरा वीडियो देखें तो आपको पता लग जाए कि आप जो ई बुक को खरीदने वाले हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस ई बुक को जो मैंने आपको बताया, यही के यही पीडीएफ आपको मेरी ई बुक के अंदर मिलेगा। 99 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।